वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का टॉपिक रहने वाला है ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड, कौन सा बेस्ट है। तो चलिए चलते हैं म्यूचुअल फंड की ओर। म्यूचुअल फंड यानी होता क्या है दोस्तों? म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ जमा होता है, जिसे एक फंड मैनेजर शेयर, बॉन्ड आदि में निवेश करता है। आप सीधा AMC कंपनी से खरीदते हो। AMC मजे एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड में SIP हर महीने निवेश कर सकते हैं। दूसरा आता है दोस्तों ETF मजे एक्सचेंज ट्रेड फंड। क्या होता है? ETF भी म्यूचुअल फंड जैसा ही होता है, लेकिन यह स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है दोस्तों। यह किसी इंडेक्स जैसा निफ्टी 50 को फॉलो करता है। आप इसे शेयर की तरह खरीदते बेचते हैं। ये चलते हैं ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड। और म्यूचुअल फंड में दिन में एक बार नेवी तय होता है दोस्तों, इसी पर बाय या सेल करना पड़ता है। और ETF में दिन भर प्राइस बदलते रहता है। रियल टाइम में ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड में 100 से 500 में शुरू कर सकते हैं SIP, और ETF में एक यूनिट खरीदना होता है। जैसे कि भी 500 में मिले या 2 रुपए मिले या 5 रुपए में मिले, हमके एक यूनिट अलाउट हो जाता है दोस्तों। म्यूचुअल फंड चार्जेस कितना लेता है दोस्तों, चलिए जानते हैं। देखिए एक्सपेंस रेशो 0.5% टू 2% तक रहता है दोस्तों, और एग्जिट लोड भी रहता है दोस्तों। फिर चलते हैं दूसरा ETF की तरफ। एक्सपेंस रेशो कम 0.05% टू 0.5% तक रहता है दोस्तों। ऊपर से ब्रोकरेज डिमांड प्लस चार्ज लगता है। क्रम में ETF सस्ता पड़ता है दोस्तों। म्यूचुअल फंड मोस्टली एक्टिव मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है, और ETF मोस्टली पैसिव इंडेक्स को कॉपी करता रहता है। म्यूचुअल फंड एक्टिव फंड में रिस्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन अच्छे मैनेजर रिस्क मैनेज कर सकता है। ETF में मार्केट जैसे ही रिस्क इंडेक्स के बराबर रहता है, और ETF दोनों पर लगभग सेम टैक्स है। शॉर्ट टर्म में 1 साल से कम 50%, लॉन्ग टर्म में 1 साल से ज्यादा 1 लाख का टैक्स फ्री रहता है दोस्तों। उसके बाद 10% टैक्स लगता है। डेबिट फंड का टैक्स अलग होता है दोस्तों। लिक्विडिटी मनी होता क्या है? लिक्विडिटी मजे पैसे निकालना। म्यूचुअल फंड का पैसा 1 से 2 दिन में पैसा मिल जाता है, और ETF में तुरंत बेच सकते हैं। SIP वर्सेस ट्रेडिंग। म्यूचुअल फंड में SIP के लिए बेस्ट ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट। ETF में SIP मैन्युअली करना पड़ता है। ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। म्यूचुअल फंड में होल्डिंग मंथली अपडेट रहता है। फॉर एग्जांपल से समझते हैं, मान लो आप निफ्टी 50 में निवेश करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड निफ्टी इंडेक्स फंड में भी 500 से स्टार्ट करना चाहते हो। ETF में निफ्टी ETF खरीदेंगे, जैसा एक यूनिट मिलता है 200 में, उसका रिटर्न लगभग सेम होगा। फर्क सिर्फ कॉस्ट और फाइनेंस का है। क्या चुनना चाहिए? बिगिनर हो म्यूचुअल फंड SIP आसान है, की जरूरत नहीं है। ETF में कम खर्च होता है, कंट्रोल ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, प्रोफेशनल रहता है। अगर टाइम नहीं है म्यूचुअल फंड लो, सीखना चाहते हो तो ETF लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो लोग इग्नोर करते हैं। ETF में लिक्विडिटी इशू हो सकता है। ETF कम वैल्यू वाले ETF में। म्यूचुअल फंड में हिडन कॉस्ट हो सकता है। ETF के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है। SIP डिसिप्लिन म्यूचुअल फंड में ज्यादा आसान है। म्यूचुअल फंड इजी है दोस्तों, बिगिनर के लिए। SIP कर सकते हो दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में, और ETF में लो कॉस्ट प्लस फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा एडवांस में रहता है। दोनों में इन्वेस्टमेंट करना गलत नहीं है, आप मिक्स भी कर सकते हो। मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं दोस्तों, लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ बनाना है और आप बिगिनर हो, SIP इन इंडेक्स म्यूचुअल फंड एडवांस ETF प्लस डायरेक्ट स्टॉक मिक्स करो, तो इसमें आपका रिस्क कम हो जाता है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब करें।